कहा कि हम गंगा पुत्र है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी, आप गंगा पुत्र भीष्म है, तो मैं श्रीखंडी खड़ी हूं आपके सामने। आप आए और नतमस्तक हो इस श्रीखंडी के सामने, इस ब्रह्मल्ला के सामने, इस अर्धनारीश्वर के सामने, और हमारा जो शंखनाद है उस शंखनाद को एक्सेप्ट था ना, तो ये श्रीखंडी है। श्रीखंडी कभी किसी, ये कलयुग में जो श्रीखंडी आई है ना, ये मौत का कारण किसी का नहीं बन सकती है, ये आशीर्वाद का कारण बनेगी। अगर आप हम श्रीखंडियों पे, हम अर्धनारेश्वरों पे आशीर्वाद बनाएंगे तो हमारा भी आशीर्वाद बना रहे। में राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। आपको बता दें कि किन्नर हिमांगी सखी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनौती खोल दी है, यानी मोर्चा खोल दी है। सीधे तौर पे उसका यही कहना है कि जिस तरीके से किन्नर समाज को अभी तक न्याय नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे किन्नर हैं जो आज के परिवेश में भीख मांगने के लिए आतुर हैं। हिमांगी सखी ने यह भी सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने किन्नरों को कोई न्याय नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दिया, जिसको लेकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए शंखनाद कर दी है ना कि नहीं है। बनारस वासी तो शिव के गण हैं, काशी वासी तो शिव के गण हैं, और शिव के गणों की सेवा करने अर्धनारेश्वर आई है। क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि अब चुनाव लड़ेंगे और हम हमारे हक की बात करेंगे, हमारे समाज के हक की बात करेंगे, है ना, जो आज तक हमारे समाज के बारे में सोचा नहीं गया। सरकार आई 10 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्या आप लोगों ने सुना कि हमारे समाज के उत्थान के बारे में सोचा है? मैं आप पत्रकार भाइयों से, मेरे बच्चों से पूछती हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? तो बस हम इसीलिए शंखनाद करेंगे कि हमारे समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लोकसभा में और संसद में बैठ के हमारे समाज की हम बात कर सके, हमारे समाज की पीड़ा बता सके। आज भी हमारा समाज दयनीय स्थिति में चल रहा है, और मैं क्या, आप सब जानते हैं कि आज भी किन्नर समाज को भीख मांगना पड़ता है सड़कों पे। क्यों मांगना पड़ता है? मैं गलत बोल रही हूं या सही बोल रही हूं? आप बताइए सब, मैं गलत बोल रही हूं? आज भी भीख मांगना पड़ता है हमारे किन्नर समाज को। आज भी कई किन्नर समाज प्रोस्टिट्यूशन करने पे मजबूर है। क्यों है मजबूर? मैं सरकार से पूछना चाहती हूं, आज पूछता है हमारा किन्नर समाज। इसीलिए मैं इस वाराणसी भगवान अर्धनारेश्वर की भूमि है, आप शिव गणों की भूमि है, इस शिव गणों की भूमि पे, इस अर्धनारेश्वर की भूमि पे एक अर्धनारेश्वर शंखनाद कर रही है आज कि हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा, स्वामी चक्रपाणी जी, ऋषि द्विवेदी जी, और हमारे बाजू में बैठे हैं श्रीकांत पांडे जी, और यहाँ के जो वाराणसी के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष, क्या नाम है? विशाल नारायण जी, सुनीता अग्रवाल, ये सब ने मिलके यही सोचा है कि इस बार किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे हम, क्योंकि हमें अपनी बात संसद तक पहुंचानी है, हमें हमारी बात सरकारों के कानों तक पहुंचानी है। ये हमारी आवाज की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमें खड़े होना पड़ रहा है, इसीलिए लोकसभा चुनाव, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में इसीलिए खड़ी हूं कि मेरा किन्नर समाज आज भी भीख मांगना पड़ रहा है, आज भी अपने हक के लिए,
आज भी अपने हक के लिए ये किन्नर आज भी भीख मांगने के लिए आज लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही है और हुंकार लगा रही है और काशी वासियों से हाथ जोड़ के ये अर्धनारेश्वर, इस अर्धनारेश्वर की भूमि पे सबसे विनती करती है कि हमारे समाज के लिए आप सब आएं और आगे खड़े हों, एकजुट हों। सही कह रही हूँ ना श्रीकांत जी? वोट तो सर समाज से आप लेंगी, हाँ। सिर्फ किन्नर समाज ही कर रही है और लोग। अच्छा, मैं आज आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। किन्नर समाज के लिए मैंने मांग लिया तो आपको बुरा लगा, और किन्नर समाज, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, जब विवाह शादियां होती है, तब आप ही लोग किन्नर समाज की दुआएं लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मुझे इसका जवाब दें आप। किन्नर समाज दुआ देने आता है कि नहीं आता है? आपके दरवाजे पे आता है कि नहीं आता है? मुझे बताएं। आता है ना? किन्नर समाज सबके समाज के उत्थान के लिए आशीर्वाद देती है, दुआएं देती है, और आपके सर से जितनी भी बलाएं हैं लेके चली जाती है वो। हाँ, और आज आप मुझे ऐसे कह रहे हैं कि आप किन्नर समाज की बात कर रहे हैं, बाकी की नहीं। तो बाकी की बातें तो हम आशीर्वाद के रूप में सबको देते हैं। बनारस के किन्नरों को कैसे समझा पाएंगे आप? बनारस के किन्नर समझदार है, और जो रियल किन्नर होंगे वो समझ जाएंगे इस बात को कि ये महामंडलेश्वर हेमांगी सखी खड़ी है तो आज हमारे समाज के लिए खड़ी है। क्या दो तरह के किन्नर हैं? एक चीज आप ये बताइए, क्या किया है? एक अलग आप मुझे नहीं, मुझे बताइए ना क्या किया है आज तक। मुझे आपके पास डिटेल्स होगा ना, है ना? थर्ड जेंडर की आप पहचान की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं किन्नर समाज की। किन्नर समाज कहाँ से रोजी रोटी चलाएगा अपना? आज भी आपने पहचान तो बोल दिया कि पहचान दिला दी मोदी जी ने, है ना? मगर किन्नर समाज आज भी भीख क्यों मांग रहा है? मोदी जी के राज्य में हमारे राजा के होते हुए भी राजा भूल बैठे हैं कि उनकी एक प्रजा थर्ड जेंडर भी है। हेमांगी जी, बनारस के विकास को आप किस रूप में देखती हैं? बनारस के विकास को, बनारस का विकास, अब आप बनारस वासी ही जानते हैं कि बनारस का विकास कैसे है। हमारे श्रीकांत पांडे जी यहाँ बैठे हैं, बनारस के विकास के बारे में बताएंगे कि आप सब लोकल है यहाँ के, बनारस का क्या विकास हुआ क्या नहीं, आप सब जानते हैं। आप किस तरीके से प्रधानमंत्री के मुकाबले आप खड़ी हो रही हैं, समाज के लिए क्या योजना बनाई है? क्या किस तरीके से आप उनसे मुकाबला करेंगी? क्या लक्ष्य है? मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यही है, किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने कभी गलत कहा है? नहीं कहा है, होना। मगर साथ साथ में आपने किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ के बारे में सोचा है? किन्नरों को शिक्षित करने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है ना? सबका साथ सबका विकास का नारा तो बहुत अच्छा रहा, मगर सबका साथ तो मिला, क्या सबका विकास हुआ है? हुआ है तो मुझे बताए, सबका विकास हुआ है? सबके विकास के साथ साथ किन्नर समाज का विकास हुआ है? अगर आप काशी की प्रतिनिधित्व करती हैं तो किस प्रकार से आप विकास करेंगे? क्या पहला मुद्दा रहेगा कि हमें इस पे काम करना चाहिए? पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि पहले जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी सेवाएं होनी चाहिए, उनके तकलीफ़ों को उनके कष्टों को समझना चाहिए। हमारा जीवन तो समर्पण है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। किन्नर जीती किसके लिए? आप समाज के लिए ही तो किन्नरों का जीवन है। जीवन जिएगी भी समाज के लिए, और ये किन्नर मरेगी भी समाज के उत्थान के लिए। और समाज में नर नारी और अर्धनारी तीनों आते हैं। मैं कभी पार्शलिटी नहीं करती हूँ कि मेरा किन्नर समाज, मेरा तो आप भी सब हमारे ही हैं, आप हमारा परिवार है। मगर आज मुझे किन्नर समाज के बारे में क्यों मुद्दा उठाना पड़ा है? किन्नर समाज आपने देखा
आपने देखा राम मंदिर का भी मुद्दा आपने देखा ना, आप सब जानते हैं ना राम मंदिर के बारे में भी। राम मंदिर के पक्षकार सबसे पहले कौन थे? अखिल भारत हिंदू महासभा। सुन, है ना, उनको तो इनविटेशन तक नहीं मिला राम मंदिर के लिए। मैं क्या कहूँ, अर्जुन ने बृहन्नला का जीवन बिताया। श्रीखंडी गंगा पुत्र भीष्म के सामने खड़ी रही। अभी हमारे भारत के राजा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा कि हम गंगा पुत्र है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगी, आप गंगा पुत्र भीष्म है तो मैं श्रीखंडी खड़ी हूँ आपके सामने। आप आए और नतमस्तक हो इस श्रीखंडी के सामने, इस बृहन्नला के सामने, इस अर्धनारीश्वर के सामने, और हमारा जो शंखनाद है उस शंखनाद को एक्सेप्ट करें आप। काशी में कहते हैं इस बार 400 ना, जितनी ज़्यादा सीटें होंगी आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। मुझे काशी वासी पे भी भरोसा है कि अर्धनारेश्वर को कभी नाराज नहीं कर। आज आप काशी में जो चुनाव लड़ रही हैं वो शिखंडी के रूप में लड़ रही हैं, बृहन्नला के रूप में लड़ रही हैं, अर्धनारेश्वर के भी रूप में लड़ रही हैं। वो तो मौत का कारण था ना, तो ये श्रीखंडी है। श्रीखंडी कभी किसी, ये कलयुग में जो श्रीखंडी आई है ना, ये मौत का कारण किसी का नहीं बन सकती है, ये आशीर्वाद का कारण बनेगी। अगर आप हम श्रीखंडियों पे, हम अर्धनारेश्वरों पे आशीर्वाद बनाएंगे तो हमारा भी आशीर्वाद बना रहेगा, और नहीं। काशी में आपके समाज का कुल कितना वोट है? अब काशी में हमारे समाज का तो कहते हैं ना गिनती नहीं है, इतने वोट है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा आपसे। एक सवाल ये है, क्या लगता है कि आप क्यों नहीं पहुंचूंगी, मुझे विश्वास है अर्धनारेश्वर की भूमि पे खड़ी हूँ, और मेरा अर्धनारेश्वर ही अपने अंश को आगे बढ़ाए। हर हर महादेव। तो हिमांगी शेखी ने सीधे तौर पे अपनी बातें बता दी है और सीधे शंखनाद कर दी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था माँ गंगा ने हमें बुलाया है, तो उसी तर्ज पे उन्होंने भी एक तरह से काशीवासियों के बीच आकर शंखनाद कर दिया है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।